सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग एरोबैटिक टीम्स जयपुर में यहाँ एक बहुत ही रोचक माहौल में प्रदर्शन करेंगी। ये दोनों टीम्स दुनिया की बहुत अच्छी टीमों में मानी जाती हैं और सारंग टीम शायद दुनिया की इकलौती हेलीकॉप्टर डिस्प्ले यूनिट है। तो हमें बहुत खुशी है कि हम आज जयपुर के लोगों के बीच ये परफॉर्म कर रहे हैं और ये एक हमारा आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा है जो कि एक एग्रीड अप्रूव्ड प्रोग्राम ऑफ एमओडी के हिसाब से होता है। और ख़ास तौर पे मुझे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ बहुत आभार है कि उन्होंने पूरी जिम्मेवारी ली है और इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। देखिए, हम जो वर्दी में अब देश की सेवा पे उतरते हैं, जो नागरिकों की तरफ से प्रोत्साहन मिलता है वो हमारा खून और बढ़ाता है, तो हमें बहुत खुशी होती है, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। एंड आई एम श्योर कि यंग लोग जो जयपुर के हैं वो भी सेना से प्रभावित होंगे और हम चाहेंगे कि वो भी देश की रक्षा में अपने तरीके से ज़रूर आए। एयर शो का मोटिव ये है कि ये आउटरीच प्रोग्राम है टू कनेक्ट विद द यूथ ऑफ द कंट्री, और जिस डिसिप्लिन के साथ ये एयर शो परफॉर्म किया जाता है जो कि देखने में बहुत रिस्की और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप देखिए कितने प्रोफेशनल तरीके से हमारे पायलट्स और हमारी टीम्स इसे परफॉर्म करती हैं। ये एक इंस्पिरेशन का सोर्स है फॉर द यंग जनरेशन एंड स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद हमें आशा नहीं यकीन है कि यंग लोग सेना की तरफ और प्रभावित होंगे। जैसे सूर्य किरण 9 जहाज़ की टीम है और सारंग 4 जहाज़ की टीम है। ये डिफरेंट फॉर्मेशन में आकार बनाएंगे और इसके साथ साथ कई डायनेमिक मनोवर भी करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि वो बहुत प्रिसाइज फ्लाइंग के साथ आप एक दूसरे के करीब से आके आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो देखेंगे वो केवल उड़ान नहीं है, वो एक साधना है, एक तपस्या है। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम आज मानसागर झील के ऊपर अपने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन करेगी। सारंग हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के ब्रांड एम्बेसडर है और भव्य प्रदर्शनों का एक समृद्ध इतिहास रखते हैं। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, जिसे भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है, अपनी अद्भुत सटीकता, कौशल, बेहतरीन टीम वर्क के लिए प्रसिद्ध है। टीम में कुल 14 पायलट हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि गुलाबी नगरी जयपुर के भी 3 पायलट हैं। 3 पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजय सिंह गुलाबी नगर जयपुर के ही लाडले हैं। हमारी वायुसेना केवल सीमा पर नहीं है, यह प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों में भी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनती है। या केरल की बाढ़ हो, उत्तराखंड की तबाही हो, उड़ीसा का चक्रवात हो, भारतीय वायुसेना आसमान का रास्ता बनकर राहत को लेकर सबसे पहले पहुंचती है। भारतीय सेना वीरता और अदम्य साहस के साथ विजय की परंपरा से जुड़ी इसका शौर्य अद्वितीय है। सेना के हमारे जवान रेत के तपते धारों से लेकर हिमालय के बर्फीली चोटियों तक और पूर्वांचल घने जंगलों में लेकर समुद्र तटों तक सीमाओं और भारतीय की रक्षा में तत्पर रहते हैं। भारतीय सैन्य का हृदय साहस, अनुशासन और विजय की भावना कारगिल गढ़वाल घाटी तक और आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शौर्य की परंपरा की साक्षी बना था। बहुत ही अच्छा रोमांचकारी अनुभव रहा और भारतीय सेना के द्वारा जगह जगह इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रेरित कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना का ये जो कार्यक्रम था युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए उत्साहपूर्वक था। बहुत अच्छा लगा हमें ये देखने का। मतलब बच्चे भी बहुत दिनों से कर रहे थे, बच्चों को ये जेट फौजी वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। इनको बहुत इच्छा थी बच्चों के लिए हम आए। मेरा मन बहुत ही हर्षित है, पुलकित है, उल्लास है और कहीं ना कहीं बीच बीच में कई बार मेरी आंखें नम हो गई, बस इसीलिए कि आज हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन फोर्स है, देश की सेना है जो हमारी सुरक्षा कर रही है। भारतीय वायुसेना के द्वारा बहुत शानदार और जानदार प्रदर्शन था, इससे सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे आयोजन के लिए मैं उनको साधुवाद और सलूट करता हूँ।
अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। जिस तरीके से पायलट बनता है आदमी और अपने जान जोखिम में दे के अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है, अग्रसर है, तो हमें भी ये प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी अपने बच्चों को, नई युवा पीढ़ी को इस चीज़ के अंदर सम्मिलित करें। पूरे देश में जब भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं तो आप अपने परिवार के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ इन चीज़ों को देखने आइए और उनको भी कहिए कि अपने आस पड़ोस सभी लोगों को ये देखने के लिए आइए, कहिए उनको, और ताकि आप लोगों को सबको पता चले कि लोग कैसे देश की सेवा कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इन चीज़ों के बारे में पता लगे।